ये तो आज आपको आरा नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह एवं अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से हम लोग आज बातें करेंगे, जिसमें आरा लोकसभा का भी जो है चर्चा उसमें होगी और माननीय मनोज सिंह का भी आरा लोकसभा में जो है उनका भी नाम आ रहा है कि ये भी चुनाव किसी न किसी पार्टी से आरा से लड़ सकते हैं। जिसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि जनता का भी काफ़ी राय था कि जो है इनको टिकट मिले और ये आरा लोकसभा का नेतृत्व करें। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग इनसे जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। इसमें जो है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, ये तो आने वाला 2024 में जो चुनाव है ये महाकुंभ है और इंडिया भी बहुत मजबूत सशक्त आज के डेट में गठबंधन है और जनाधार है बिहार में। और साथ ही आपको बता दे रहे हैं कि बहुत बड़ा चुनौती होगा एनडीए के लिए, इंडिया से चुनाव लड़ना। एनडीए में भी 38 दल हैं। 38 दल जो भी है छोटे छोटे दल हैं। यहाँ पर जो है इंडिया जो गठबंधन है महागठबंधन है और इसमें हर एक वर्ग का इसमें समायोजन है और हर एक दल का लोग का इसमें मत है जो कि मजबूत है, मजबूत स्तंभ है। एनडीए के लिए भी मनोज सिंह का जो बात है ये भी सत्य है कि एनडीए के लिए इतना आसान नहीं है कि इंडिया को हरा पाना। ये एक रीमेक बन गया है कि जैसे कि इंडिया जो नाम है इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? अगर मान लीजिए कि इंडिया हारेगा तो लोग क्या बोलेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी रख सकते हैं, नाम भारतीय रख सकते हैं, तो इंडिया नहीं रख सकता है। भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया, इंडिया नाम रखते हैं। भारतीय मीन्स क्या होता है? इंडिया होता है ना, तो इसका इंग्लिश शब्द हुआ इंडिया। भारतीय का इंग्लिश तो इंडियन होगा। हाँ, तो इंडियन हुआ ना, तो वही है भारत जो है कि नहीं, इंडिया का इंग्लिश रूप है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसमें है कि इंडिया हारेगा। इंडिया नहीं हारेगा, इंडिया हारने वाला पार्टी थोड़ी है। इंडिया का एक अलग अपना पहचान है। इंडिया का अलग पहचान है, इन्होंने ये बात कही है। और हम एक और बात आपसे जानेंगे कि काफ़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि आरा लोकसभा से जो है वो पवन सिंह को टिकट मिलने वाला है। इस पर आप क्या कहें? अरे भाई, इसके बाद और भी नाम है, जैसे कि कन्हैया सिंह का नाम आ रहा है, मीना सिंह का नाम आ रहा है, आपका भी नाम इसमें शामिल है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कौन दल किसको टिकट देगा, कौन मैदान में आएगा वो तो समय बताएगा। कौन कौन कैंडिडेट तो बहुत होते हैं। अब रहा सवाल कि किसको मौका मिलता है दल से, इंडिया से जिसको दल मौका मिलेगा वही मजबूत कैंडिडेट होगा। एनडीए से भी जो कैंडिडेट आएगा वही मजबूत कैंडिडेट होगा। लड़ाई तो अब जनता को चुनना है कि किसको चुनता है। पवन सिंह का नाम आ रहा है कि बीजेपी से आरके सिंह का टिकट काट के पवन सिंह को भी टिकट मिल सकता है। पवन सिंह को भी मिल सकता है, इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सा गायक और लोगों को दिया है। मनोज तिवारी को दिया है, प्लस में आपको ये भी इनकी रवि किशन को दिया है, फिर से आपको निहरुआ जादव जो है उनको भी दिया है। बहुत लोगों को मौका मिला है, ऐसा थोड़ी है कि। लेकिन एक बार हमने जनता से राय जाना था तो उसमें लोग बोल रहे थे कि ये दोनों पावर स्टार हैं, एक राजनीति का पावर है और एक कला का पावर है। जो है कला का पावर जो है वो पवन सिंह है और राजनीति का पावर जो आरके सिंह है। तो जनता ने हालांकि पवन सिंह को मतलब नहीं चाह रही है, आरके सिंह को चाह रही है। तो आप मतलब अगर दोनों आदमी को टिकट मिला, अगर दोनों अलग अलग दल से आए तो इस पर आपकी क्या राय है? वो तो जनता को चुनना है, किसको चुनता है उस पर तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको टिकट मिलता है तो जो है आप क्या कहेंगे इस पर? अब हमको अगर मौका मिलेगा तो हम देखेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आप अगर आपको इंडिया से टिकट मिल गया तो आप क्या आरके सिंह को हरा सकते हैं? अब ये हमको मौका मिलेगा लड़ने का, तो समय इंडिया तो आप बोलेंगे इंडिया हारेगा ही नहीं। रणनीति बनाया जाएगा, उस हिसाब से अपना कसेंगे। हम लोग तो भाई इंडिया के साथ हैं, इंडिया के गठबंधन में हम लोग हैं, जुड़े हुए हैं। तो आरा में जैसे आरके सिंह जब हैं तो आरा में आपकी आरके सिंह से क्या मांग रहेगी? क्या आप क्या कहना चाहेंगे आरके सिंह के बारे में? क्या क्या कमी रह गई है विकास में उनके, इस पर आप? आरके सिंह को जितना मौका जनता ने दिया और जो लोगों को उम्मीद थी उनसे, उम्मीद पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरे। कहने का मतलब है कि बिहार में एक ताकतवर लीडरशिप भोजपुर जिला ने दिया, इनको दोबारा मौका दिया
ये चाहते तो भोजपुर जिला शाहाबाद को बहुत आगे ले जा सकते थे। आईटी पार्क बनवाते, एजुकेशनल हब बनवाते, एजुकेशनल के सेक्टर में डिजिटल लाइब्रेरी का एक यहाँ पर कोई एजुकेशन संबंधित इतना बड़ा कोई क्रांति नहीं लाए जो इनसे लाने की उम्मीद थी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कि बिहार में आज तक हर एक स्टेट में आईटी पार्क बना हुआ है, मगर बिहार में नौजवानों को रोजगार के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट किया जा सकता था, आईटी पार्क बनाना चाहिए था। तो ये सब काम करना चाहिए, जो क्रिएटिव जो सोच होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज़, खाली रोड बन जाने से विकास नहीं होता है। जब तक आपका इनकम नहीं बनेगा, किसान का सबसे बड़ा प्रबल मुद्दा आज हमारा बिहार में जो है वर्षा कम हुआ है, पानी का बहुत बड़ा समस्या है। हमने 2012 में हमारी जब भावा जिला परिषद के अध्यक्ष थी, हमने एक रोड मैप तैयार किया था डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें सहार में डैम बनाने का हमारा बहुत बड़ा एक ये था, प्रस्ताव था। हमने पूर्व के एमपी मीना सिंह को भी दिया था और माननीय आर.के. सिंह जी को भी दिया था। भोजपुर जिला को रिंग रोड से जोड़ने के लिए हमने दिया था, तो वो भी नहीं हो पाया। और नहर में इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा कि किसानों के लिए हम नहर का पक्कीकरण कराएंगे, किसानों का एकदम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, हर एक सीजन में पानी का उपलब्धता रहेगा, जो कि बिहार का सबसे मूल चीज़ है किसानी। 80% लोग किसान पर ही निर्भर करता है। जितना भी व्यवसाय है, जितना भी आपका खाद्य पदार्थ है, बिहार एक ऐसा जगह है, यहाँ का ना राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, ना केंद्र सरकार विचार कर रही है। दोनों सरकार का हम दोषी मानते हैं कि जो मूल हमारा उद्योग है, एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य है, इस पर आपका कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे किसान मजबूत होगा, आर्थिक रूप से कैसे सबल बनेगा, इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। ये सब यहाँ सबसे बड़ा फेलियर है, राज्य सरकार भी, क्योंकि 17 साल इसमें बीजेपी भी रही है, साथ में वो भी दोषी है। और आज जो है कि 6 महीना 8 महीना से लालू जी की पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है, तो दोनों दल जो है कि नहीं इसमें दोषी है, केंद्र भी और राज्य भी। बिहार में किसानों की हित की बात कभी लोगों ने सोचने का काम नहीं किया। बिहार में आधा बिहार बाढ़ से डूब जाता है, आधा बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, जो कि मूल चीज़ है। इसी से इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा राज्य का, जो आपका मूल चीज़ है। रोजी रोजगार तो है ही है अपने जीने के लिए, मगर जब तक आप आर्थिक अपने स्वयं उत्पादन नहीं बढ़ाइएगा, तब तक आपका अर्थ से कहाँ से आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। उस पर बहुत बड़ा चीज़ है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा पीछे हम लोग चल रहे हैं, हर एक राज्य से पीछे चल रहे हैं। दुर्भाग्य है आज 21वीं सदी में हम लोग पहुँच गए, एजुकेशन सेक्टर में भी अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं। बहुत सा राज्य सरकार का कूड़ा मार कानून है, उस पर जो है कि नहीं ध्यान नहीं है कि इसको सरल बनाइए, सरल व्यवस्था बनाइए। मान लीजिए कि जो रोजगार, जो शिक्षक का बात है, शिक्षकों के साथ जो राज्य सरकार के व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से आपके विद्यालय में सेवा दे रहा है, उसको आप जो है कि नहीं विभिन्न तरह के काम उसी से आप करवा रहे हैं, आप हरवाही भी करवा रहे हैं उसी से शराबबंदी का भी कार्य करवा रहे हैं, उसी से सारा चीज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, उसको आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको जो है कि नहीं हम काम करने दीजिए। तो विभिन्न कार्य में जनगणना में करवाना है, जातीय जनगणना कराना है, बहुत सा जो सरकार का जो पॉलिसी है वो सही नहीं है। इस बिंदु पर हम सहमत नहीं है, मेरा व्यक्तिगत राय है। जो होना चाहिए पॉजिटिव वे में कार्य राज्य सरकार जनहित में करे, केंद्र सरकार जनहित में करे, जो जनता को सीधे लाभ पहुंचावे। किसानों को हित जो है, आज के डेट में जितने भी किसान हैं उनका एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी मिलना ज़रूरी है कि धान की खेती कर रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद आज हम देखते हैं अपने गांव गुरमा में घूमते, बहुत सा लोग खेती छोड़ दिया, खेती छोड़ के भाग गया, प्लान कर गया, जाके गुजरात में, जाके दिल्ली में, राजस्थान में रोजी रोजगार कर रहा है। खेती के ऊपर ध्यान नहीं है, उसको आप मजबूत बनाने के काम ही नहीं कर रहे हैं। उसको आप ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिकली वर्क कीजिए, एकदम डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। ये सबसे मुख्य मुद्दा है।
इस बार जो है किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या हुई है। बेरोजगारों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि 20 साल लालू प्रसाद यादव रहे, 17 साल या 18 साल 19 साल हुआ है, नीतीश कुमार का भी 20 साल पूरा होने वाला है। इसमें भी किसान को जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, खास करके दक्षिण बिहार के जो किसान हैं उनको पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक कि पानी के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है, जिसमें दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया है। इस पर आपने बहुत अच्छी बात कही है।